और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में धमाके के मामले में पंचकुला की स्पेशल एनआईए अदालत में इस वक्त सुनवाई जारी है। अब से कुछ देर के बाद मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकते हैं। असीमानंद समेत सभी आरोपी कोर्ट में इस वक्त पहुंच चुके हैं। 12 साल पहले यानी कि 18 फरवरी 2007 को पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ था। इस धमाके में 68 यात्री मारे गए थे और काफी संख्या में लोग घायल भी हो गए थे। मामले में 8 आरोपियों में से एक की हत्या हो गई थी। आज समझौता ब्लास्ट मामले के चारों आरोपियों असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। 12 साल के बाद पंचकुला की एनआईए अदालत अब से कुछ देर में इस पर फैसला सुना सकती है। रितिका ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। रितिका, 12 साल के बाद आज हो सकता है वो फैसले का दिन। रितिका, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपसे समझना चाहेंगे अदालत में इस वक्त क्या चल रहा है। जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि जितने भी चारों आरोपी हैं वो कोर्ट में पहुंच गए हैं। स्वामी चाहे असीमानंद हो या फिर लोकेश शर्मा, चौहान या फिर चौधरी, सारे जो हैं कोर्ट में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और 12 साल के बाद ये फैसला आने वाला है, इसलिए काफी अहम हो जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि कई धाराएं जो हैं वो लगाई गई थी, जैसे कि अगर बात करें साजिश रचने के साथ हत्या की धारा भी लगाई गई थी। इसके साथ ही 307 हत्या की कोशिश की जो है धारा भी लगाई गई थी। तो कई धाराएं लगाई गई हैं। तो अभी थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा और साफ हो जाएगा कि क्या जो चारों आरोपी हैं उनको कोर्ट बरी करती है या दोषी ठहराती है, और अगर दोषी ठहराती है उनको क्या कुछ सजा होगी। जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, ऐसे में अगर दोषी साबित होते हैं तो काफी कड़ी सजा का प्रावधान है। नितिका, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हम समझना चाहेंगे, जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं ऐसे में अगर दोषी साबित होते हैं तो काफी कड़ी सजा का प्रावधान है। 2007 का यह मामला है, 2010 में से एनआईए को सौंपा गया था और तब से एनआईए ही इस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल विशाल, अगर इन धाराओं के तहत उनको दोषी ठहराया जाता है तो जो मिनिमम सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और उसके बाद अगर बात की जाए, एनआईए ने जो है 2010 में सुनवाइयों का दौर जो है 2010 में जो है एनआईए को जो है जांच सौंपी गई थी और 2011 में चार्जशीट फाइल की थी और 2012 और 13 में भी 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है फाइल की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं एनआईए ने ये जरूर कहा है, उन्होंने भले ही 224 गवाह जो हैं वो पेश किए हैं, लेकिन पहले उनकी तरफ से 299 के करीब जो हैं गवाह पेश किए गए थे, जिसमें से 40 जो हैं वो हॉस्टाइल हो गए थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं एनआईए को ये भी झटका लगा था। और पाकिस्तान से भी 4 गवाह उन्होंने बनाए थे, वो भी एनआईए में नहीं पहुंचे थे अपनी गवाही देने के लिए। तो इसलिए कह सकते हैं कि दोनों ने अपने पक्ष जो है बड़े मजबूती से कोर्ट में रखे हैं। जबकि अगर बात की जाए, आरोपियों की तरफ से कोई भी गवाह कोर्ट में नहीं पेश किया गया। उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो जजमेंट की कॉपी है या फिर दस्तावेज जो है वो कोर्ट में जरूर पेश किए गए थे। लेकिन आज फैसले की घड़ी है, 12 साल के बाद जो है फैसला आने वाला है, तो देखना होगा कि किस पक्ष में जो है फैसला आता है। चलिए, 12 साल के बाद इस मामले में अदालत अब फैसला सुना सकती है। किसी भी वक्त फैसला सामने आ सकता है। नितिका लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही फैसला आएगा आप तक पहुंचाएंगे।